आजो भाई एमकेडी मैथ क्लास में स्वागत है बच्चों। नमस्कार बच्चों। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कुछ इनइक्वालिटी के बारे में हम लोगों ने बात करी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में बताया कि क्या क्या करते हैं उसमें। तो क्या करते हैं इनइक्वालिटी, बस एक रूल याद रखो यार, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नेगेटिव नंबर से या मल्टीप्लाई या डिवीजन कर रहे हैं किसी नेगेटिव नंबर से, तो बस इनइक्वालिटी का जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर ग्रेटर देन होता है तो लेस देन हो जाता है, और अगर लेस देन होता है तो वो ग्रेटर देन हो जाता है। बस इतना ध्यान रखो आप, ठीक है। तो जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनने वाला है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्क्वायरिंग और क्यूबिंग। यदि हम करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है बच्चों। तो स्क्वायरिंग और क्यूबिंग, स्क्वायरिंग ऑफ एन इनइक्वालिटी। पहले क्यूब देखिए, क्यूब कैसे करते हैं। क्यूबिंग जब आप करेंगे तो क्या फर्क पड़ना है। मान लो ए इज ग्रेटर देन बी है आपके पास, ये हम बताते हैं। मान लो ए इज ग्रेटर देन बी, इट इज अ ट्रू इनइक्वालिटी, ठीक है, ये सही है। बात क्लियर हो रही है, ये आपकी सही इनइक्वालिटी है। आप इसका क्यूब करना चाह रहे हो, क्यूबिंग बोथ द साइड, आप इसका क्यूब करना चाह रहे हो, क्यूबिंग बोथ द साइड जब आप करेंगे दैट मींस ए क्यूब इज ग्रेटर देन बी क्यूब। सही है भाई, बिल्कुल सही है। क्यूबिंग जब भी आप करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंख बंद करके क्यूबिंग करो, ठीक है। कोई सा साइन कहीं भी हो आपका, चाहे नेगेटिव इधर हो चाहे पॉजिटिव इधर हो, चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। तो जब भी आप क्यूबिंग करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ये आप जानते हो कि अब जैसे -2 की क्यूबिंग करनी है आपको, तो -2 का क्यूबिंग कितना होगा, -8 के बराबर। तो साइन भी एज इट इज आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। मैं देखो एक और एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको। मान लो जैसे आपके पास में 2 इज ग्रेटर देन -2, मान लो ये मान लेते, 2 इज ग्रेटर देन, ये मान लेते पहले, 4 इज ग्रेटर देन, या 3 इज ग्रेटर देन 2 मान लिया। चलो इसका क्यूब करो, 27 इज ग्रेटर देन 8, सही बात है। अब जैसे -3 होता आपका, -3 इज लेस देन -2, -3 छोटा है -2 से, सही बात है। करके देख लो यार, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -3 आएगा, यहाँ -4 आएगा। तो -3 यहाँ पे -3 आ रहा है आपका, -3 इधर की तरफ छोटे की तरफ बढ़ते हैं आप लोग, -4 छोटा है इससे, छोटा है इससे, तो -3 छोटा हुआ आपका -2 से। अब इसका क्यूब किया आपने, क्यूब किया तो बच्चों कितना आया, दिस इज -27 इज लेस देन -8, अभी भी सही बात है। -8 अभी भी 27 से, -27 से बड़ा होगा। मतलब क्यूबिंग करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, जब आप क्यूबिंग करते हो तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ये था आपका 2 इज ग्रेटर देन -2 है आपका, इसका भी जब आप क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब कितना हुआ, 8 हुआ, इसका क्यूब कितना हुआ, -8 हुआ, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्यूबिंग आप करोगे तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ना, कैसी भी इनइक्वालिटी होगा आपकी। अब आप ये मत सोचना कि केवल ग्रेटर देन लिया है, आप लेस देन भी ले लो। मान लो आपके पास में मान लीजिए 3 इज लेस देन 4 है आपके पास में, ठीक है, इसमें भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 दिस इज 27 लेस देन 64, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो बिल्कुल सही है अभी भी। या फिर जैसे आपके पास में नेगेटिव नंबर हो, कोई नेगेटिव नंबर -3 इज लेस देन -2, ठीक है, ये नंबर हो, इसका करिए तो -27 लेस देन -1, अभी भी सही है, देखो -1 अभी बड़ा होगा इससे। तो आपने क्या सीखा यहाँ से, क्यूबिंग आप करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यूबिंग आप करेंगे कोई फर्क उसका नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसा कर देंगे। आप ये भी मत सोचना, देखो अभी इसको देखो जरा, ये जैसे जैसे आपका यहाँ लेता हूं +2 लीजिए, +2 इज ग्रेटर देन -3, सही बात है, ये ट्रू होना चाहिए आपका, ठीक है, चाहे लेस देन लो चाहे ग्रेटर देन लो। +2 -3 से बड़ा होता है, क्यूबिंग करिए, क्यूबिंग करिए, 2 की क्यूब किया, दिस इज 8 इज ग्रेटर देन -2, आपकी भी सही बात है। तो माइनस प्लस कहीं भी हो आपका, माइनस माइनस हो आपका, प्लस प्लस हो आपका, क्यूबिंग करने पर इनइक्वालिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कभी कभी देखो क्या होता है कि इस तरह से दी होती है आपको, अब जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे दिया, लेस देन इक्वल टू 4 दे दिया, इसकी क्यूबिंग करो, वेरी सिंपल, क्यूब कर दीजिए। x³ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 64,
हुए नहीं हुए, इस तरह से आपकी बन करके आ गई। तो इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। तो क्यूबिंग में आपने क्या देखा बच्चों, क्यूबिंग में आपने देखा यदि a इज ग्रेटर देन b आपको दिया हुआ है, यदि a इज ग्रेटर देन b आपको दिया हुआ है तो क्यूब करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज रहता है। या फिर आपको a इज लेस देन b दिया हो तो भी आप इसका क्यूब कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेयर a एंड b आर नेगेटिव और पॉजिटिव और बोथ, ठीक है। a और b क्या होना चाहिए, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं आप, ठीक है। कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। तो क्यूबिंग सीख गए, क्यूबिंग कीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। एज इट इज जैसा साइन है वैसे उसमें आने वाला है। अब बच्चों बात करते हैं स्क्वायरिंग, ठीक है। देखो स्क्वायरिंग में थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों। मान लो इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, ध्यान से देखना। मान लो a इज ग्रेटर देन b है आपके पास, ठीक है। एक इक्वलिटी आपको दी गई, यदि आप इसका स्क्वायर करते हैं, कर दीजिए स्क्वायर, a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर। बट बच्चों कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन क्या है, कंडीशन एक ही है, a और b दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये कब संभव है, जब a इज ग्रेटर देन 0 हो और b इज ग्रेटर देन 0 हो, ये जब ही संभव है, ठीक है बच्चों। मतलब साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा, कब नहीं पड़ेगा, जब a पॉजिटिव होगा और b भी पॉजिटिव होगा, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे ये दिया आपने 4 इज ग्रेटर देन 6, सही है, ये गलत है, कंफ्यूज मत होगा ना बच्चों। 4 इज ग्रेटर देन 3, अगर 4 बड़ा है 3 से तो स्क्वायरिंग करिए आपने इसकी, जैसे 16 इज ग्रेटर देन 9, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। कुछ भी हो, लेकिन ये और ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और ट्रू होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज आपका साइन रहता है। लेकिन अगर बच्चों मान लो ऐसा हो, जैसे -3 इज ग्रेटर देन -5, ये सही बात है, तो इसकी स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, है ना। देखना बच्चों, जब मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ कितना आया बच्चों, यहाँ पे आया आपका 9 और यहाँ पे कितना आया आपका 25। भाई अब तो देखो निशान बदल गया, नहीं बदल गया, निशान बदल गया, देखो 9 छोटा होता है 25 से। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं, इससे हम ये सीख रहे हैं कि यदि इनइक्वलिटी आपको ट्रू दे रखी है और दोनों नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, तो रिवर्स आपका साइन हो जाता है। रिवर्स का मतलब क्या होगा, बड़े वाले की तरफ बड़ा वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों ध्यान से देखना आप लोगों को, तो जब भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा आपका तो ये साइन आपका रिवर्स हो जाता है, और रिवर्स होने के बाद में बड़े की तरफ आपका ये निशान लगता है। सीख गए बच्चों। तो मतलब क्या हुआ इसका, फर्स्ट रूल ये हो गया। सेकंड रूल इसका क्या बना कि अगर a इज ग्रेटर देन b है आपका, a इज ग्रेटर देन b है, a बड़ा है b से, व्हेन a इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0, a लेस देन 0 है b लेस देन 0 है आपका, तो बच्चों क्या आता है ये, दिस इज a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर। समझ में आ गई, ठीक है। अब आप भाई ये मत कहना कि -3, यहाँ पे लिखूं 3 इज ग्रेटर देन -3। अब आप क्या करोगे, देखो जरा, दिस इज 9, अब कहां लगाऊं मैं निशान, इसमें हो गया गलत। तो जब भी आपका एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो इस तरह से आपका वर्क नहीं होता है, ठीक है। अब वो कैसे वर्क करता है वो चीज आप ध्यान से देखिए, जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो हम किस तरह से वर्क करते हैं उसका। तो देखिए इनको बच्चों उतार लो, देखो लेस देन 0 के लिए आपका ये हो गया, लेस देन 0 होगा तो निशान बदल जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा तो निशान बदलेगा नहीं आपका। स्क्वायरिंग में ये ध्यान रखना दोनों चीजें, ठीक है। तीसरी चीज क्या याद रखनी, देखो इसको भी उतार लीजिए। अब देखो सॉरी मैं डाल रहा हूँ इसको। अब स्क्वायरिंग में एक चीज होगी, थोड़ा सा हम नंबर लाइन को देखते हैं जब बात करेंगे इसकी। ये नंबर लाइन है आपकी, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे आपका -1, यहाँ -2, यहाँ आपका -3, यहाँ आपका -4, ऐसे चलते चले जाते हैं। यहाँ पे आपका 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3, 4, ऐसे चलते चले जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 0 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 0, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। कहाँ तक जाएंगे आप, इनफाइनाइट पर। यहाँ भी देखिए जरा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ भी आप लोग चलते हुए चले जा रहे हो, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई।
अभी मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव हो और नेगेटिव नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो आप नेगेटिव में तो आपके जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं उसमें, ठीक है। और पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो पॉजिटिव की रेंज ध्यान से देखिए जरा, एक्स ये है आपका, तो एक्स स्क्वायर कहां तक जा रहा है, एक्स स्क्वायर जैसे जैसे जीरो से इधर जा रहा है बढ़ता हुआ जा रहा है, और जीरो से राइट हैंड साइड में जा रहा है तो भी बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपको, मान लो ये मान लीजिए आप, अब जैसे x आपका लाइज कर रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लो, लेस देन इक्वल टू 4 ले लो, स्क्वायरिंग कीजिए बच्चों, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आने वाला है, स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16। क्यों आया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, ये कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे थे, पॉजिटिव थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देख लीजिए 2 का स्क्वायर कितना है, 4 से लेकर के और कहां तक जाएगा, 16 तक जाएगा, पक्का बिल्कुल इसी साइड जा रहा है। लेकिन अगर कंडीशन आपकी इस तरह से बन जाए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो 2 मान लिया एंड लेस देन इज इक्वल टू 3 मान लिया, मान लो ये कंडीशन बन जाए, अब आप इसकी स्क्वायरिंग करो। अब जब आप इसकी, ये आपका -2 x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड इज लेस देन इक्वल टू 3, मान लो ये कंडीशन हमारी बन रही है, माइनस से देखो ध्यान रखना, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब बेटा माइनस से जब प्लस की तरफ जाओगे तो निश्चित रूप से जीरो तो बीच में आने आना, आएगा नहीं आएगा, तो अब स्क्वायरिंग करिए। अभी साधारण तरीके से आप देखो स्क्वायरिंग करो, साधारण तरीके से स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 9, x बड़ा है 4 से लेकिन छोटा है 9 से, छोटा है और बराबर है 9 से। क्या ये सही बात है आपकी, बताओ क्या ये सही बात है आपकी। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। इसकी बताओ जरा, एक्स स्क्वायर क्या निकला, एक्स स्क्वायर दिस इज 4, ये दोनों एक जैसे आंसर आ रहे हैं भाई, और जबकि है अलग अलग, ये अलग है आपका और ये भी अलग है आपका, है कि नहीं, आंसर एक जैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हुई नहीं हुई। तो स्क्वायरिंग जब इस तरह के नंबर्स की आप स्क्वायरिंग करते हैं तो बच्चों एक चीज इसमें आप याद रखें, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो जीरो बीच में आ रहा है आपका, ठीक है, उसकी जो लोअर रेंज होगी वो हमेशा जीरो होगी। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो लोअर रेंज जो होगी वो ऑलवेज जीरो होगी उसकी, ठीक है। और अपर रेंज क्या होगी, अपर रेंज वो होगी जिससे कि बड़ा मैग्नीट्यूड आ रहा होगा आपका, ये बात ध्यान रखें। स्क्वायरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया दोबारा सुन लीजिए इसको। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो जो एक्स स्क्वायर की रेंज होती है, लोअर रेंज जीरो होगी ऑलवेज, क्योंकि जीरो बीच में आता है आपका, और अपर रेंज मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी कि मैग्नीट्यूड उसका कितना है, उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। देखते हैं कैसे करके, देखो देखते चलना बच्चों। मान लो एक्स आपका लाइज कर रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन -2 ले लिया और लेस देन अभी ये वाला ले लिया और 3 ले लिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी, एक्स स्क्वायर की जो रेंज होगी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 9, जो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा वो लगाएंगे यहाँ पे। अरे देख लो यार साहब बिल्कुल, इसकी रेंज क्या होगी, पहले कितनी आ रही थी 4 से लेकर के 9 तक, अब कितनी है 0 से लेकर के 16 तक, आप 0 से लेकर के 9 तक आपका, ठीक है। अच्छी तरह समझ लीजिए बच्चों इसको, पक्का बिल्कुल, इधर तो नेगेटिव होगा नहीं भाई, नेगेटिव तो इधर से इधर ही चलता है आपका, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से आपका, ठीक है। तो अब एक चीज और देखिएगा, ये हो गया आपका। अब मान लो x आपको दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड इज लेस देन इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है मान लो, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या होगी, निकालते हैं। एक्स स्क्वायर की जो रेंज आई बच्चों, लोअर रेंज क्या होगी 0, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, देखो ये नेगेटिव है आपका, ये पॉजिटिव है, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, तो लोअर लिमिट तो ऑलवेज उसकी 0 रहेगी, तो ये तो 0 हो गई। लेकिन अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट इसकी क्या बन जाएगी बच्चों, जो बड़ा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। अब जैसे 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, तो ये 25 हो गया, 1 नहीं आया यहाँ पे, ध्यान रखना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ जाइए इसको, तो ये क्या बनने वाला होता है आपका, ठीक है। मान लो जैसे x इज ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। अब इसकी एक्स स्क्वायर अगर स्क्वायरिंग करवा रहा है तो स्क्वायरिंग के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों, देखो स्क्वायरिंग मैंने आपको बताया प्लस प्लस होगा माइनस माइनस होगा, इन दोनों में कोई समस्या नहीं बन रही, प्लस प्लस होगा निशान भी नहीं बदलेगा, माइनस माइनस होगा तो निशान बदल जाएगा, भाई सीधी सीधी सी बात है, माइनस माइनस होगा तो निशान बदल दीजिए उसका, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा आपका,
ठीक है, लेकिन x इज ग्रेटर देन 4 है, उसकी स्क्वायरिंग पूछता है, वो बता दीजिए स्क्वायरिंग x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, सही बात है, कोई समस्या नहीं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और लेस देन इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है आपको, बोले स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग में क्या इसकी रेंज बनने वाली है, तो बहुत ही सिंपल, आप देखो जीरो को क्रॉस कर रहे हो नहीं कर रहे, जीरो को क्रॉस कर रहे हैं भाई, देखो नेगेटिव से चल रहे हैं पॉजिटिव पे पहुंच रहे तो जीरो के बीच में आएगा है भाई, तो एक्स स्क्वायर की जो लोअर रेंज होगी वो तो जीरो हो गई और अपर रेंज कितनी होगी, जो बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, अब बड़ा दोनों ही बराबर के मैग्नीट्यूड है, ये भी 16 आना ये भी 16 आना, तो 16 हो गई, दिस इज द आंसर। मान लो अगर ऐसे होता x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 एंड लेस देन इक्वल टू 0, मान लो ये होता आपका 0, मतलब 0 का तो फिर वही वहां आ जाएगा, मान लो 2 ले लो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जो रेंज होगी भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस कर रहे हो आप तो 0 आनी है, तो लोअर लिमिट 0 हो गई इसकी, एंड लेस देन इक्वल टू, अब जो बड़ा मैग्नीट्यूड है वो आएगा आपका 36, मैग्नीट्यूड बड़ा है 36 मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर आप लोग देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको आप मिस मत करना, मैं वहां पे पढ़ाने वाला हूँ आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये बिना इसके आप डोमेन और रेंज की कल्पना नहीं कर सकते, और वहां तक ले जाने के लिए आपको ये सब मुझे पढ़ाना पड़ा, ठीक है। तो इन भी जितने भी बेसिक के लेक्चर हैं उन सबको आप ध्यान से देखिए और अपने नोट्सों को अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए, तैयार कीजिए, ठीक है। अब जैसे फंक्शन, मैंने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ा करके छोड़ दिया था, अब फंक्शन की डेफिनेशन के बाद में ये बेसिक पढ़ाया, इसी वजह से मैंने पढ़ाया कि जब मैं डोमेन और रेंज आपको करवाऊं तो अच्छी तरह से आप लोगों की समझ में आ जाए, तो ये भी देखने बहुत जरूरी है, इनके भी नोट्स आप लोग अच्छी तरह से बना लें, पूरी मैथमेटिक्स में काम आने वाले हैं जी, अब कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में आपके वर्क करेंगे जी, ठीक है। ठीक, धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।